भारत की वैश्विक मंच पर स्थिति पिछले दशक में कई गुना बढ़ी है। ऐसे में आपने कभी सोचा है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते किस तरह से आगे लेकर जा रहा है? 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोस प्रथम नीति यानी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया, तब से भारत सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि विकास का साझेदार बन गया। अब ये सिर्फ एक कूटनीति नहीं, जमीन पर उतरती हुई बदलाव की कहानी को जन जन तक पहुंचा रही है। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की तरफ से अपने पड़ोसी देशों को दी गई परियोजनाओं और सहायताओं ने भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। पीएम मोदी के शासनकाल में पड़ोसियों को दी गई इस सहायता ने भारत को एक विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में दर्शाया है। पड़ोस में भारत की विकासात्मक पहल का लक्ष्य दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करना है। मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देशों में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का संचालन किया है। अभी पड़ोस देश श्रीलंका में 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सहायता से निर्मित 2 रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें 128 किलोमीटर लंबी महो मानथाई रेलवे लाइन के ट्रैक अपग्रेडेशन का उद्घाटन और महो अनुराधापुरा सेक्शन पर एक उन्नत सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली की स्थापना से जुड़ी सिग्नलिंग परियोजना का भी फीता कटा। इससे पहले भी भारतीय आवास परियोजना फेज 3 के अंतर्गत भारत द्वारा मध्य और उवा प्रांतों में बागान मजदूरों के लिए भी करीब 4000 घर बनाए गए। 2015 में जाफना सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी और इसका उद्घाटन 2022 में और लोकार्पण 2023 में किया गया था। इसके अलावा 2022 में श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के समय भी भारत ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन की सहायता प्रदान की थी। नेपाल ऊर्जा क्षेत्र में भारत और नेपाल ने सीमा पर ऊर्जा सहयोग को मजबूत किया है। 2019 में दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन 2019 में किया गया, जिसने नेपाल को काफी आर्थिक लाभ पहुंचाया। नेपाल में परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें 2022 में जयनगर कुर्था बरबीदास रेल लिंक और 2023 में जोगबनी विराटनगर रेल लिंक जैसी रेलवे परियोजनाएं क्षेत्रीय संपर्कता में एक मील का पत्थर साबित हुई। व्यापार के मामले में भी भारत ने नेपालगंज, विराटनगर और बीरगंज में एकीकृत चेक पोस्ट विकसित किए। और तो और 2015 में भूकंप के बाद भारत ने नेपाल में पुनर्निर्माण के लिए $1 बिलियन देने का वादा किया, जिसमें $250 मिलियन का अनुदान शामिल रहा। नेपाल में भूकंप के बाद भी पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए $750 मिलियन अमेरिकी की लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रदान की गई। स्वास्थ्य सेवा सहायता में भी भारत ने 200 किडनी डायलिसिस मशीनें और 50 रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम प्रदान किए, जिससे नेपाल की स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। बांग्लादेश के साथ परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देते हुए भारत की ओर से 2023 में अखौरा अगरतला रेल लिंक परियोजना ने क्षेत्रीय परिवहन को मजबूत किया। इसके अलावा बांग्लादेश के सबसे बड़े बिजली संयंत्रों में से एक मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना को 2023 में शुरू किया गया, जो क्षेत्र में बिजली उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा भारत ने ऊर्जा सुरक्षा और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा में भी बांग्लादेश की काफी मदद की है। अफगानिस्तान भारत ने अफगानिस्तान के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी है। अफगान भारत मित्रता बांध यानी सलमा डैम, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 2016 में किया, महत्वपूर्ण सिंचाई और बिजली की आपूर्ति करता है। वहीं भारत ने अफगान संसद भवन का निर्माण किया, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 2015 में किया, जो अफगान लोकतंत्र का प्रतीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने महत्वपूर्ण समय के दौरान अफगानिस्तान को 2.45 लाख मैट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति भी की। म्यांमार भारत ने म्यांमार में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 982.99 करोड़ की लागत से कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसके अलावा भारत ने म्यांमार में शिक्षा और अनुसंधान में भी निवेश किया, जिसमें यांगून में म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नायपीताव में एडवांस सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन शामिल रहा। हाल में ही म्यांमार में आए भूकंप के दौरान भारत पहले रिस्पॉन्डर्स में से एक था और ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 50 टन से अधिक मानवतावादी सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी गई। भूटान भारत की भूटान के साथ साझेदारी स्वास्थ्य देखभाल और ऊर्जा पर केंद्रित है।
141 करोड़ की लागत से ग्यालसुएन जेटसन पेमा वांगचुक मातृ एवं शिशु अस्पताल पीएम मोदी द्वारा 2024 में भूटान को प्रदान किया गया। इसके अलावा 5033.56 करोड़ की लागत से मांगछेडू हाइड्रो इलेक्ट्रिकल परियोजना, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 2019 में किया, एक प्रमुख पहल है जिसने भूटान के नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत किया है और आर्थिक विकास का समर्थन किया है। मालदीव। भारत ने मालदीव के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2024 में 4 द्वीपों में जल और सीवेज सुविधाओं में सुधार के लिए 107.34 करोड़ की लागत से जल और स्वच्छता परियोजनाओं की शुरुआत हुई, जो सीधे 28,000 मालदीवियन को लाभ पहुंचाती है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में सुधार हुआ है। 2024 में ही अगस्त के महीने में 160.24 करोड़ की लागत से अड्डू सिटी विकास परियोजना शुरू की गई, जो लैंड रिक्लेमेशन और शोर प्रोटेक्शन पर केंद्रित है। भारत ने मालदीव को क्षमता निर्माण और सुरक्षा में भी योगदान दिया है, जिसमें 52.42 करोड़ की लागत से कॉम्पोजिट ट्रेडिंग सेंटर शामिल है। इसके अलावा शहर विकास और रक्षा में भी भारत ने मालदीव की मदद की है। 2014 के बाद भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ एक मजबूत और विश्वसनीय विकास साझेदार के रूप में उभरा है। नेबरहुड फर्स्ट नीति और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों के मार्गदर्शन में भारत क्षेत्रीय विकास और स्थिरता के प्रमुख चालक के रूप में अपनी भूमिका को लगातार मजबूत करता जा रहा है। ये परियोजनाएं भारत की क्षेत्र में सद्भावना और समृद्धि को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करती है।